हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज भी डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। लेट्स द स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैनिक करंट अफेयर। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है। मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर भारत के 75 सबसे ऊंचे दर्रे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 मैसूर राज्य के रूप में हुआ था। राजधानी बेंगलोर, जिलों की संख्या 31, राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, परिषदों सीटों की संख्या 75, विधानसभा सीटों की संख्या 224, राज्यसभा सीटों की संख्या 12, लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक के कुछ अभयारण्य है: कुरमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंश राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बोनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क और नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट है दिल्ली के पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला रोहिणी में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा पशु डीएनए प्रयोगशाला का उपयोग गौहत्या, जानवरों के अवैध व्यापार और ऐसे अन्य पशु संबंधित मामलों के समय पर निपटारा के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ने पेरिस को सौंपी फ्लेम ऑफ होप। टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। जापान की राजधानी ने इतिहास के सबसे अनोखे खेलों में से एक का आयोजन सफलतापूर्वक किया और पेरिस को फ्लेम ऑफ होप सौंप दी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से लॉन्च करेंगे उज्ज्वला 2 योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। परंपरागत जीवाश्म ईंधन एक वैकल्पिक रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 निम्नलिखित में से किस संशोधन को करना चाहता है? तो कौन सा होगा? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य लद्दाख के एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के संशोधन करना। केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन में लद्दाख के छात्रों को आसानी से उच्च अध्ययन करने की मदद मिलेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन सा किया गया है? तो डॉक्टर घृति बनर्जी यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर घृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई की पहली महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 105 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी महिला निर्देशक को नियुक्त किया गया है। उनका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक वैज्ञानिक के रूप में एक प्रतिष्ठित कैरियर रहा है। उन्होंने टैक्सोनोमी, जूलॉजियोग्राफी, मोर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमोटिक्स जैसे क्षेत्रों को शोध किया है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में देखा गया कि भारत में पेंसिलुंगपा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के क्षेत्रों में स्थित है यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो पेंसिलुंगा ग्लेशियर लद्दाख के जास्कर के क्षेत्रों में स्थापित है। ग्लेशियर को पीछे खिसका रहा है। हाल ही में अध्ययन में इसका कारण सर्दियों के दौरान तापमान में वृद्धि और वर्षा के कमी माना है। अध्ययन क्षेत्रीय परिवर्तन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक 2021 में मेजबानी की है? तो किसने की है? तो इटली यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो G20 यानी लीडर समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्री मीटिंग 2021 की मेजबानी इटली द्वारा की गई थी। इसमें से अपने 3 आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आयामों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, जो कि 2021 में पृथ्वी की अपनी समृद्धि के लिए G20 प्राथमिकता के अनुरूप है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में आया कि जारांग्स का नाम किस देश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो
तो जरंज या जारंग दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान के एक शहर है। यह शहर ईरान के सीमा के पास है। 2015 तक इसकी आबादी 16,902 है। यह निमरुत प्रांत की राजधानी है। खबरों में क्यों तालिबानी के जरंग पर कब्जा कर लिया है और समूहों के लिए पहली प्रांतीय राजधानी बन गया है। अफगान सरकार के खिलाफ समूह 2 के अन्य प्रांतों को आक्रामक कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज अकाउंट लॉन्च किया? तो किसने किया? तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक यानी SSFB का नया उत्पादन सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। इससे ग्राहकों को स्वास्थ्य और धन दोनों की सुरक्षा को दोहराने का उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया। बचत खाता खोलने के लिए ग्राहकों को 3 लाख रुपये का औसत मासिक बैलेंस बनाए रखना होगा और प्रमुख स्वास्थ्य घोषणाओं को फॉर्म के अनुसार पात्र होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अरविंद नाथ टैगोर 120वीं जयंती के रूप में मनाया गया। तो कितनी 120वीं यानी 150वीं जयंती, कौन सी? तो 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया। इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ष 2021 में अरविंद नाथ टैगोर को 150वीं जयंती यानी 150वीं वर्ष जयंती, उनका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के प्रमुख कलाकार और निर्माता थे। उन्होंने प्रभावी बांग्ला स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार किया गया? तो किनका विस्तार किया गया? तो रेखा शर्मा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो रेखा शर्मा एक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार किया गया। आधिकारिक आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार एतवार रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है, जो 7/8/2021 को 3 साल के लिए एक और अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक अगले आदेश तक जो भी जल्द से जल्द हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों को भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बारे में जानते हैं। तो 7 अगस्त 2021 को भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को टोक्यो 2020 खेलों में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने के अपने दूसरा प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंका। वह ट्रैक और फील्ड डिस्प्लेसमेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं। यह टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 7वां पदक है। नेक्स्ट है, भारत ने 2021 में भारत छोड़ो आंदोलन की 79 वर्षगांठ मनाई गई। तो कब मनाई गई? तो 8 अगस्त को मनाई गई, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 8 अगस्त यानी भारत ने 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में शुरू किया गया था। चलिए अब देखते हैं दैनिक के महत्वपूर्ण तथ्य। उड़ने वाली छिपकली ड्रैको एग्यूमिड है। ड्रैको एग्यूमिड छिपकलियों की एक प्रजाति है जिन्होंने उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाले ड्रैगन का ग्लैगिली छिपकली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता? तो कंगारू चूहे तो एक ऐसा जानवर है जो कभी पानी पीता ही नहीं है। यह रात के अंधेरे में भोजन करने वाला प्राणी होता है। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा सांप है। और है सबसे भारी गैस रेडॉन गैस है जिसका परमाणु भार 222 है, जो हाइड्रोजन परमाणु भार 1 से 222 गुना भारी है। यह शून्य वर्ग के तत्वों में आने वाली सबसे एक अक्रिय गैस है। आज देखते हैं स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टेम्पल देखते हैं और उसका स्थान देखते हैं। तो पहला अमरनाथ मंदिर पहलगाम जम्मू कश्मीर, कौन सा नदी पर? तो अमरावती नदी पर। यहाँ शिव भगवान की पूजा करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में देविका नदी के किनारे, जहां दुर्गा जी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पंजाब रावी नदी के किनारे। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान बानस नदी के किनारे। और खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आए।